हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्ज़ाम 8.9 में। और मैं विनीत। आज जो है कुछ रुपए और पैसे के जो सिक्के होते हैं उन पे आधारित प्रश्न करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे रुपए और पैसे के बेस पे आते हैं। बोला गया कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5 संबंधित, 4 संबंधित, 3 के अनुपात में हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक मेरा ये जो है गुल्लक है, ठीक है। गुल्लक मान लीजिए बंद होता है, इसमें जो है सिक्के हैं। सिक्के 3 टाइप के हैं दोस्तों। एक 50 पैसे का है, ठीक। दूसरा जो है 25 पैसे का है और तीसरा जो है 10 पैसे का है। 3 टाइप के इस सिक्के इस गुल्लक में हैं। फिर कहा गया है कि इनका जो रेशियो है इस गुल्लक में वो है 5:4:3 की रेशियो में, ठीक है। यानी 5 संबंधित, 4 संबंधित, 3 के अनुपात में ये तीनों सिक्के इस गुल्लक में हैं। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपये है, यदि कुल मिला के इस गुल्लक में 171 रुपये हैं, तो हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे जो है के कितने कितने गुल्लक हैं। तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, यही पूछा गया हमसे दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखिए, बोला गया कि जो रेशियो है वो है 5:4:3 का। अच्छा, अब दिया गया है कि जो 5 संबंधित, 4 संबंधित, 3 है, ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि मान लीजिए कि x हम ले रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 5x, 4x और 3x। ये हमने मान लिया कि इनकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू है 5x, 4x और 3x। 5x किसकी है? 50 पैसे की है। 4x किसकी है? 25 पैसे की है। और 3x किसकी है? 10 पैसे की है। अच्छा, अब देखिए, इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अगर 5x जो है 50 पैसा है तो रुपए में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अगर 4x जो है 25 पैसे की संख्या है तो इसकी रुपए में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस, ये जो है 10 पैसों की संख्या है, 10 पैसों की संख्या है, तो ये हो जाएगा 3x बाई 10। देखिए, है क्या, हमने 2, 4, 10 से क्यों डिवाइड किया? बेसिकली इन पैसों को हम रुपए में जानना चाहते हैं। तो 50 पैसा है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू रुपए में आएगी। ये 25 पैसा है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू रुपए में आएगी। और 10 पैसा है, इसको जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू रुपए में आएगी। अच्छा, कुल रुपयों का योग दिया है 171 रुपये, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस वाले में पुट कर देंगे 5x, 4x और 3x में, तो हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी कि सिक्कों की संख्या एग्जैक्ट है क्या। अब देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। 2, 4, 10 का जो है एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। आप लेके देख लीजिएगा, 2 दहा में 20, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 5, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 10 दूना के 20, यानी कि ये हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 171। अब देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो 50, 20, 70, 76x बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणते 171, ठीक है। अब इसका देखिए, गुणनखंड कीजिए, 19 चौक 76, तो ये आ जाएगा 19 गुणते x बराबर 20 गुणते 171। 19 गुणते 4 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 5 20 और 19 का पहाड़ा मुझे लगता है कि ये कट जाएगा। 19 9 171, 9 81, एक हाथ में लगा 8, 9 कम 8 17, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 गुणते 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आ गई 45 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब देखिए, सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 गुणते 45, यानी कि ये हो जाएगा 50, 25, हाथ में लगा 2, 5 चौक को 20 तो 22, 225। इसका हो जाएगा 45 चौक को 180।
और 45 गुणते 3 हो जाएगा आपका 3 5 15, हाथ में लगाए 1 3 चौको 12 1 13 135, यानी कि सिक्कों की संख्या आ गई 225, 180 और 135। यानी कि देखिए ऑप्शन जो है आपका बी सही है। सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 225 50 पैसे वाला है, 180 25 पैसे वाला और 135 जो है 10 पैसे वाला है। देखिए इसी के बेस पे एक दो और क्वेश्चन करते हैं कि आपको जो है और अच्छे से आइडिया हो जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब देखिए एक लड़के के पास कुल जो है 60 रुपये हैं, जिनमें 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हैं। तो देखिए किस रेशियो में पैसे हैं? 5:6:8, इस रेशियो में सिक्के हैं। अच्छा, अब इनको एक्चुअल हम मान लेते हैं x से डिवाइड कर देंगे तो उनकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल संख्या कितनी है? 5x 6x और 8x है। अब देखिए इनकी जो है वैल्यू रुपए में हम ज्ञात करते हैं, तो जो है 1 रुपये का है 5x में, यानी कि इसकी वैल्यू 5x हो जाएगी, प्लस 6x वाला जो है 50 पैसा है, यानी कि 6x डिवाइडेड बाई 2, ये रुपए में हो गया। 8x वाला 25 पैसा का है, यानी कि 8x डिवाइडेड बाई 4, और कुल दिया गया रुपया कितना है? 60 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर सकते हैं, तो जिस किसी भी पैसे की संख्या ज्ञात करनी हो उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 5x ये कट जाएगा, 2 3 6, 3x प्लस 4 दूना के 8, यानी कि 2x बराबर 60। तो 3 2 5 5 10, 10x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए तो 25 पैसे की संख्या कितनी है? 8x है, तो 8 गुणते 6, यानी कि आपका आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे की संख्या 1 संबंधे 2 संबंधे 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए फिर वही कहानी है कि आप जो है सिक्के कितने अनुपात में दिए गए हैं? 1 संबंधे 2 संबंधे 3 में। हम कॉमन फैक्टर x मानेंगे तो सिक्के की संख्या एग्जैक्टली क्या आ जाएगी? x, 2x और 3x। ठीक है, यदि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे की संख्या। अच्छा, अब देखिए इसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 25 पैसे दिया गया x, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 4। 2x किसकी है? 10 पैसे की है, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 10, प्लस 3x किसकी है? 5 पैसे की है, तो डिवाइडेड बाई 20। देखिए 25 पैसे का 4 सिक्का बनेगा तभी तो 1 रुपये मिलेगा, 1 रुपये बनेगा। अगर 10 पैसे का सिक्का है तो 10 होना चाहिए, अगर 5 पैसे का सिक्का है तो 20 होना चाहिए, तभी वो 1 रुपये में बनेगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमें दिया भी गया है कि कुल मिला के यहाँ पे 30 रुपये हैं। अब देखिए इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं तो 20 आ जाएगा, तो 4 5 20, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10 दूना के 20, यानी कि 4x प्लस ये हो जाएगा 3x बराबर 30। अब इसे ऐड कीजिए, 5 4 9 3 12, 12x बराबर 30 गुणते 20। अब देखिए 4 से कटाइए, 4 3 12, 4 5 20, 3 दाम में 30, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 50 आ गया। यानी कि, और हमसे पूछा है कि 5 पैसों की संख्या कितनी है, तो देखिए 5 पैसों की संख्या कितनी है? 3x है, यानी कि 3 गुणते 50 बराबर 150। तो 5 पैसों की कुल संख्या कितनी है? C है। देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, हूबहू क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक इन जो प्रीवियस क्वेश्चन को समझा है तो इस क्वेश्चन को जो है आप खुद करें, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, हम ज़रूर फिर से जो है अगर कोई भी आपकी समस्या हो तो उसे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।